5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसको हमने रैखिक समीकरण पहले बनानी है। रैखिक समीकरण बनाने के बाद उसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे ये आप लोगों को बताया जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में हम पहले मान लेते हैं, क्योंकि हमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे रखा है 50 रुपये, तो हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक पेन का मूल्य, एक पेन यानी कलम है ना, एक कलम का मूल्य जो दे रखा वही लिखेंगे हम। एक कलम का मूल्य है y रुपये, ये मान लिया हमने कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। तो अब ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो प्रश्नानुसार ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य है y रुपये तो 7 कलमों का मूल्य 7y है ना। तो 5x धन 7y बराबर 50, ये 50। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार ये कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। अब पेंसिल कितनी है 7, ठीक है, तो 7x धन 5y बराबर कितना है 46। ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करते हैं हम, हमें दो रैखिक समीकरण तो बन गई है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, 5x धन 7y बराबर 50। तो 5x इधर ही रहेगा, 50 इधर है, 7y का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण के 7y। तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ऋण 7y बटे 5। ठीक, अब इसमें इसके बाद क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से जैसे हमने x का मान निकाला है, ये हमारा x का मान आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी x का मान निकालना है और हमने x y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। एक सारणी बनाई हमने, ठीक है। सारणी बनाने पर हमने ये मान निकाले, यहाँ पे लिख दिया हमने x और इधर y। अब यहाँ पर हम x की जगह नहीं, जो x की वैल्यू निकालने के लिए y की जगह हम कुछ भी मान रखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी मान हम रख सकते हैं। ये बाउंडेड नहीं है कि आप यही मान रखोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने रखा y की जगह मैंने रख दिया 0, यहाँ पे 0 रखा तो 7 की गुणा 0 से होगी तो 0, और 50 में से 0 गया तो 50 ही बचेंगे, और 50 बटे 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास x का मान आ गया 10, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हमने y की जगह रख दिया 5, y की जगह 5 रखेंगे तो इसको हल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50 ऋण 7 पंजे 35 बटे 5। 50 में से 35 गए तो कितने बचे 15। अब 15 को 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15, तो x का मान कितना आ गया 3। तो एक टेबल हमारी ये तैयार होगी समीकरण 1 को हल करने पर। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि इसी प्रकार समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। हम इसी प्रकार समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो सब समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 है 7x धन 5y बराबर 46 है। ठीक, अब इससे x की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकालूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 46, 5y इधर जाएगा ऋण 5y बटे 7।
इसी प्रकार जैसे हमने समीकरण 1 के लिए निकाले थे एक्स वाई के 2 मान, इसी प्रकार यहाँ पे भी हम एक्स वाई के 2 मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब y की जगह हमने कुछ भी रख सकते हैं। हमने रखा, माना y की जगह -2 रखा, हमने क्या रखा, -2। तो कितना हो जाएगा, -2, तो ऋण का धन हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो और 5 दूनी 10, और 10 और 46 कितने हो जाएंगे, 10 और 46, 46 और 10, 5 दूनी 10, 10 तो होगा, 5 दूनी 10, और ये कितने हो गए, -2 रखा जब हमने, तो -2 रखने पर समीकरण 2 हमारी क्या थी, यही थी। कुछ गलती करी हमने, 7x धन 5y बराबर 46, तो x बराबर 46 ऋण 5y बटे 7। जब -2 रखा था, 5 दूनी 10 है ना, तो ये तो धन के हो जाएंगे, 5 दूनी 10 है ना, ये अच्छा, ये 46 है, सॉरी ये 46 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा। ठीक है ना, और 56 को हम काट देंगे कितने से, 7 से, तो 7 8 56। ठीक है ना, मैंने 40 लिख दिया था यहाँ पे, 7 8 56, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे हमने अब की बार y की जगह रख दिया 5, कितना रख दिया, 5, तो 5 पंजे 25, और 46 में से 25 गए, कितने बचे, 46 में से 25 गए 21, और 7 से भाग दे देंगे 21 में, 7 दिए 21। इस प्रकार हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करा, और इस प्रकार टेबल हमने तैयार कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, और ग्राफीय विधि से किस तरह प्लॉट करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।